जय महाकाली, जय महारुद्र। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक जिन्नात प्रत्यक्ष सिद्धि की खौफनाक हकीकत सुनाने जा रहे हैं। साधकों, यह अनुभव जो है ये आरव गोस्वामी का है, जो वृंदावन के निवासी हैं। वर्तमान में इनके पास ये सिद्धि नहीं है। कैसे ये सिद्धि इनसे हटाई गई, क्या समस्याएं हुई, किस प्रकार इन्होंने ये सिद्धि प्राप्त की, इन सभी की जानकारी आपको मैं आगे दूं। उससे पहले एक जानकारी बहुत आवश्यक है आप सभी के लिए। सावन का पूर्ण महीना शुरू होने वाला है 11 जुलाई से। जो भी व्यक्ति शिव साधनाओं में आगे बढ़ाना चाहता है संपर्क कर सकता है। कुंडली विश्लेषण में इस पूरे सावन में विशेष छूट रहेगी। हर एक कुंडली विश्लेषण के साथ में शिव की एक विशेष साधना आपको दी जाएगी। कुछ गुप्त साधनाएं आपको दी जाएंगी जो कि हमने केवल पेड ग्रुप में ही दी हैं। इस कारण से इस समय अगर आप कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो आपको बेहद छूट देखने का अवसर मिलेगा, और जो भी रुद्राभिषेक आदि करवाता है उसको भी विशेष छूट आदि का अवसर प्राप्त होगा। कुंडली विश्लेषण में रुद्राभिषेक, जाप, हवन, किसी भी प्रकार की विधियों के लिए, किसी भी प्रकार की शिव विधि, हवन, पूजन, अर्चना के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हम इन सभी चीज़ों को साइड हटाकर जानकारी शुरू करते हैं। देखिए, आरव की यह घटना है 2008 की। इन्होंने ये साधना गलती से कर ली थी और उसके बाद किस प्रकार से इसका भरपाई की, किस प्रकार से वो उस जिन्नात ने इनका पीछा छोड़ा, क्या क्या दुविधाएं हुई, क्या घटनाएं इन्होंने फेस की, आज वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको देने वाले हैं। ये लिखते हैं कि गुरुजी नमस्कार, मैं आरव गोस्वामी वृंदावन से आपकी वीडियो बहुत टाइम से देख रहा हूं, और कुछ समय पहले आपसे कुंडली विश्लेषण कराया था। आपने कहा था कि एक भयावह घटना के पात्री आप हो चुके हैं। मैंने उस समय एक डर से आपको कुछ घटनाएं नहीं बताई थी। उन घटनाओं का पूरा अनुभव आज हम आपको शेयर कर रहे हैं इस मेल के द्वारा, और आपसे अनुभव साझा करने की भी दरखास्त करेंगे कि आप किसी न किसी प्रकार से अपने चैनल के माध्यम से मेरे इस अनुभव को साझा करें लोगों के पास तक, जिससे यह और लोगों में पहुँचे और लोग इस सच्चाई को जानें। आरव ने कहा कि हमारे वृंदावन में ही आज बहुत विकास हो चुका, परंतु जिस समय की मैं बात बता रहा हूँ, एक प्राचीन हवेली थी बरसाना के पास। उस प्राचीन खंडहर में मैं अपने गांव गया हुआ था, जो कि बरसाना में है। वृंदावन में मेरा मूल निवास है, बरसाना का मेरा गांव है। वहाँ पर मैं गया था। खेतों के पास एक टूटी हुई खंडहर था। वहाँ पर मैंने एक साधना शुरू करने का निर्णय लिया। वह साधना मैंने किताबों से प्राप्त की थी। मैंने बहुत सारी तंत्र में मेरा बहुत सारा अनुभव रहा, ज्ञान रहा। मेरे गुरु मैंने बनाए, बिना गुरु, ऐसा कोई गुरु मेरा वृंदावन का ही कोई गुरु था। मैंने कोई तांत्रिक गुरु नहीं बनाया, और मैंने उनसे कोई जानकारी भी नहीं ली साधना को शुरू करने से पहले। मेरी एक गलती रही, और मैंने जिन्नात साधना का रहस्य कई किताबों में पढ़ा। मेरी तांत्रिक विद्याओं में रुचि बचपन से ही थी। मेरे दोस्त कई बार मुझे चेतावनी दिए कि ये खतरनाक है, लेकिन मेरा जुनून मेरे ऊपर हावी हो चुका था, और मेरी समझदारी की जो एक रेखा होती है वो पूरी तरह मिट चुकी थी। मैं हठ योग के बाद कुछ प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए एक विशेष मंत्र का जाप किया, जो मंत्र मैंने आपको लिखकर भेजा है, लेकिन कृपा करूंगा कि आप उसे कभी किसी के ऊपर, किसी को दे नहीं, अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। हवेली की दीवारें जो सदियों से उपेक्षित थी, उसकी धीमी रहस्यमयी आवाज़ से गूंजने लगी। हवा ठंडी हो रही थी, और मुझे लगा जैसे मेरी ही सांसों की आवाज़ आसपास के सन्नाटे में घुल रही है। कुछ देर बाद एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये मेरे चौथे दिन का अनुभव है। 7 दिन की वो साधना थी, अमावस्या के दिन समाप्ति होनी थी, और ये चौथे दिन का अनुभव है। हल्की सी गंध महसूस हुई, जैसे बारिश के बाद मिट्टी और पुराने कपड़ों का मिश्रण हो। हल्की फुल्की उस दिन मैंने गंध महसूस की। 5वां 6वां दिन बीता, और 7वां दिन, जिस दिन अमावस्या की रात्रि थी, रात करीब 11:40-45 का समय हो रहा था। मैं एग्जैक्ट समय इस कारण से याद कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये निर्देश मिले थे किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से कि मैं 3 घंटे मंत्र का जाप करूँ, और मैंने सामने देखा था, स्टॉप वॉच रख के मैं देखता था। 11:40-44 के आसपास घड़ी अचानक से रुक गई और वो उल्टा चलने लगी 1-2 बार। मैंने थोड़ा सोचा, मैंने सोचा शायद कोई गड़बड़ी हुई हो, और वही वापस से उसी प्रकार की गंध मुझे फिर से महसूस हुई। फिर अपनी आंखों के सामने कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। पहले मुझे लगा यह सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। यह एक परछाई थी जो किसी इंसान से ज़्यादा लंबी और पतली थी। यह इसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। मैं यह देखकर डर सा गया, कांपने सा लगा। मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। मंत्र जाप तेज कर दिया अपनी सारी शक्ति लगाकर, और मैं यह देख पा रहा था परछाई मेरे पास आने लगी, और एक ठंडी हवा का झोंका मेरे अंदर तक समा गया। मुझे कपा गया।
मुझे लगा जैसे हजारों अदृश्य सुइयां मेरी त्वचा में चुभ रही हूं। परछाई बिल्कुल मेरे ठीक सामने आकर रुक गई। मेरी घड़ी अभी भी उल्टा चल रही थी। उसकी आंखें अब लाल अंगारों जैसी दिख रही थी और एक गहरी भयानक आवाज मेरे कानों में गूंजी, क्या चाहिए मनुष्य तुझे? मैं एकदम से सिहर सा गया। मुझे लगा जैसा मेरा दिल छाती के बाहर निकल आएगा। मैंने हिम्मत बटोरी और अपनी इच्छा बताई, वह है कि मैं ऐसी शक्ति चाहता हूँ जिससे मैं भविष्य देख सकूं। परछाई ने धीमी भयावह हंसी हंसी, शक्ति, कीमत चुकानी होगी तुझे। जैसे ही परछाई ने यह कहा, मैं ये देख पा रहा हूं कि उस खंडहर में एक अजीब सी रोशनी चारों तरफ से मुझे दिख रही है। चारों तरफ बत्तियां टिमटिमा सी रही है। मेरी घड़ी अब आगे पीछे दोनों साइड चल रही है। उसकी दो सुइयां, एक आगे चल रही है, एक पीछे चल रही है, और यह मेरे लिए बहुत ही डरावना था। मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने जकड़ लिया हो। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। मेरे गले में एक ठंडी लंबी उंगलियों का स्पर्श हुआ और सांस लेना मुश्किल हो गया। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा गुरुजी कि मेरा अंत है ये। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया और घड़ी वापस सही चलने लगी। परछाई गायब सी हो गई। मैं हाँफ रहा था, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। यह दिसंबर की बात बता रहा हूँ मैं उसे, और मुझे लगा एक बुरा सपना था, लेकिन मैं तो सोया ही नहीं। लेकिन जब मैंने अपने गले को छुआ तो उस ठंडे लंबे नाखूनों के निशान मुझे महसूस हुए। मैं समझ गया कि यह कोई सपना नहीं था, कोई था जो वाकई आया था। शायद वो जिन्नात ही था। अगले कुछ दिनों तक मुझे अजीब अजीब अनुभव होते रहे। साधना मैं अब नहीं कर रहा था। मुझे भविष्य की छोटी छोटी झलकियां दिखने लगी। एक दोस्त की नौकरी, एक दुर्घटना जो होने वाली थी, यहाँ तक कि लॉटरी के नंबर भी मुझे अचानक दिख जाते थे। मेरी इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ रही थी। क्या कीमत थी मेरी? मुझे नींद नहीं आती थी। हर रात मुझे उस परछाई की लाल आंखें दिखाई देती थी। मुझे लगता था हर जगह मुझका मेरा पीछा कोई कर रहा है। एक दिन जब उसने एक भविष्यवाणी की तो वह सच हो गई, लेकिन इससे किसी को बहुत नुकसान हुआ। मुझे यह एहसास हो गया कि वह मुझे फंसा रहा है। वह मुझे फंसा रहा है। मैं एक खतरनाक खेल खेल रहा हूँ। जिन्नात से मिली शक्ति मेरे लिए अभिशाप सी बन गई है। मैं बेचैन रहने लगा। मुझे लगा मैं अपनी आत्मा को खो रहा हूँ। मैंने उसके बाद कई तांत्रिकों का सहारा लिया। मैं अपने गुरुजी से मिला, कई फ़कीरों से संपर्क किया। कोई भी मेरी मदद नहीं कर पा रहा था। अंत में एक जर्जर कुटिया में बैठे बूढ़े फ़कीर, जिनका मिलन मेरे से होता है, मैं पुरी गया हुआ था, जगन्नाथपुरी। वहाँ पर किसी ने बताया कि यहाँ पर एक फ़कीर हैं जो तुम्हारी समस्या का हल कर सकते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि मैंने किसी से नहीं बताया था कि मुझे क्या समस्या है, पर अचानक पुरी मंदिर के बाहर ही मुझे एक व्यक्ति मिलता है और मुझसे कहता है कि यहाँ पर एक फ़कीर बाबा हैं, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ गया। उसने कहा कि बैठो, आरव गोस्वामी। उन्होंने मेरा स्पष्ट नाम लिया। मैं चौंक सा गया। मैं बोला, बाबा आप नाम कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा, नाम कैसे जानता हूँ ये बात की बातें हैं। जिन्नात से मिली शक्ति का कोई सीधा समाधान नहीं है, क्योंकि जिन्नात तुम्हारी आत्मा से जुड़ चुका है। मुझे अपनी भूल का बहुत एहसास हुआ। मैंने जिन्नात को वापस भेजने का कोई रास्ता खोजने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मुझे पता चल गया कि जिन्नात को वापस भेजने का एक ही रास्ता है, जो फ़कीर ने बताया कि एक और कठिन साधना करनी होगी, जिसमें मुझे अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा का त्याग करना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को शुद्ध करना होगा। लेकिन यह काफ़ी भयावह है। इसमें जरा सी भूल, जरा सा आपका मन का डगमगाव आपकी जीवन लीला समाप्त कर सकता है। मैंने कई दिनों तक उन्हीं फ़कीर बाबा की शरण में रहकर घोर तपस्या की। अपनी सारी इच्छाओं, लोभ को त्याग दिया उन्हीं बाबा के शरण में रहकर, क्योंकि शायद मैं ही अकेले नहीं कर सकता था। आखिरकार पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की रात्रि में मुझे फिर वही परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार वह शांत और स्थिर थी। जिन्नात ने मुझसे फिर कहा, तुमने अपनी कीमत चुकाई है, अब तुम स्वतंत्र हो। और वह फिर हमेशा के लिए गायब सा हो गया। उसके बाद मुझे एक लंबा बुखार आया। मेरा ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन हुआ मेरे किडनी स्टोन्स का, जो कि अचानक हो गए, मुझे जानकारी भी नहीं हुई। मैं अब एक बदला हुआ इंसान हूँ गुरुजी। पूरी ज़िंदगी को पीछे छोड़ दिया हूँ। अब मेरे दूसरों की मदद करने में जीवन समर्पित कर चुका हूँ। महाविद्या की शरण में जा चुका हूँ। जिन्नात साधना का अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। यह एक भयावह सबक के रूप में मुझे हमेशा याद रहेगा। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं गुरुजी जिनसे खेलना जानलेवा हो सकता है।
यह जो मैंने अनुभव बताया मेरा साक्षात अनुभव है, और इसको मैं अभी भी कभी कभी याद करता हूँ तो थरथरा सा जाता हूँ, क्योंकि यह मेरे लिए लिखना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं आपसे तब भी नहीं बता पाया जब आपने मेरा कुंडली विश्लेषण किया था। आपने मुझे यह भी जानकारी दी थी कि कोई खतरनाक अनुभव आपके साथ हुआ है, आप चाहें तो बता सकते हैं, पर मैंने फिर भी नहीं बताया था, और मैं आज ये लिख रहा हूँ आपको। तो देखिए, इनका ये अनुभव यहाँ समाप्त हुआ। मैं अब आपको कुछ बात बताऊँ। इन्होंने मंत्र लिखा हुआ है जिन्नात का। मैं उस मंत्र को नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उसमें विधियाँ हैं, मैं दूंगा, कुछ साधकों को दूंगा, परंतु इनके जो बीज मंत्र है, जो इनका जिन्न मंत्र है, उसमें जिन्नात के साथ साथ यक्षलोक की शक्ति का बीज मंत्र भी समाहित किया गया है। कर्ण पिशाचनी का मंत्र भी समाहित है। जो जिन्नात आया था, दरअसल वो ऐसा ब्रह्म पिशाच था जो कि जिन्नात की श्रेणी में जा चुका था, और वह इनके सामने समक्ष उत्पन्न हुआ था। ठीक है, घड़ी का उल्टा घूम जाना, समय के चाल को बदल देना, ये किसी सामान्य शक्ति का हाथ नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसने समय को बदल दिया, उसने समय को बदलने की भी कोशिश की, कुछ समय तक समय को उल्टा चलाने की कोशिश की। यह स्वाभाविक घटना है। महाविद्याओं साधनों में जब उग्र साधना करते हैं, वाराही प्रतंगिरा प्रयोग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है समय की चाल घूमती है। यह केवल आपके लिए होता है, और इस प्रकार की घटनाएं सामान्य जिन्नात साधनाओं में आसान नहीं होता है। जो इन्होंने अनुभव किए, ये वाकई साक्षात अनुभव थे। जो भी जिन्नात साधी शक्तियों में जाना चाहता है, उसके लिए एक विधिवत जानकारी की आवश्यकता है, विस्तृत विश्लेषण प्लस ऑरा स्कैनिंग। 3100 का खर्च आता है इसमें, और 3100 के खर्च न करके 2500 का खर्च करते हैं, जो कोई दोनों एक साथ कराता है। जो भी जिन्नात अनुभव, जिन्नात साधना में जाना चाहता है, बेहद कठिन जानकारी के साथ साथ ही उसको अपना ऑरा स्कैनिंग, अपनी कुंडली विश्लेषण दोनों करवानी। ठीक है, उसके पश्चात ही आपको मैं उचित मार्ग दे पाऊंगा जिन्नात साधना का। नहीं कराना चाहते, नहीं करना चाहते जिन्नात साधना, मत कीजिए। किसी भी किताब को लेकर के ऐसी साधना मत कर लीजिए, क्योंकि उसके साथ जो हुआ उसके पूर्वजन्म के कर्मा थे, जो उनको फकीर बाबा मिल गए। आपके कर्मा आपको नष्ट कर सकते हैं, जीवन लीला आपकी समाप्त हो सकती है। आशा करता हूँ कि आपको यह अनुभव बहुत कुछ सीख देगा। जो कोई भी भगवान शिव की शरण में जाना चाह रहा है, पावन महीना शुरू हो चुका है, गुरु पूर्णिमा है 10 तारीख को, जो भी दीक्षा आदि लेना चाहता है वह भी जुड़ सकता है। जय महाकाली, जय महारुद्र। इसी संकल्प के साथ, इसी आशा के साथ कि सभी लोग अपनी साधनाओं में विधिवत कार्य करेंगे और सकारात्मकता को हासिल करेंगे। इस गुरु पूर्णिमा, उनको बहुत सारी बधाइयाँ। सभी को हमारा पूर्ण आशीर्वाद जो माता की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, वो सभी को प्राप्त हो। इस पूरे सावन भर भगवान शिव, माता पार्वती आप सभी के जीवन में कल्याण भरें, हमारी यही अभिलाषा है। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव।